बात करेंगे उत्तर प्रदेश की और कन्नौज की। उत्तर प्रदेश के कन्नौज नाबालिग रेप कांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। कन्नौज रेप कांड के आरोपी नवाब सिंह यादव पर रेप की पुष्टि हो गई है। दरअसल नाबालिग की ओर से रेप का आरोप लगाए जाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता की शिकायत के बाद नवाब सिंह यादव के डीएनए सैंपल को लेकर जांच के लिए भेजा गया था। डीएनए जांच रिपोर्ट पॉजिटिव यानी कि मैच होने के बाद साफ हुआ है कि नाबालिग से रेप के मामले में नवाब सिंह यादव दोषी है। ऐसे में तय हो गया है कि सपा नेता की मुश्किलें बढ़ेंगी। नवाब सिंह यादव के रेप कांड में फंसने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सपा पर जोरदार हमला बोल दिया है। इस मामले में सपा बैकफुट पर भी दिख रही है। आरोपी को पार्टी से अलग होने की भी बात कही जा रही है। वहीं अब इस मामले में आरोपी के खिलाफ पुलिस संबंधित धाराओं को बढ़ाने की तैयारी में है। पुलिस को डीएनए रिपोर्ट मिल गई है। कन्नौज पुलिस को नवाब सिंह यादव की फॉरेंसिक रिपोर्ट मिल गई है। कोर्ट के आदेश के बाद नवाब सिंह यादव का डीएनए टेस्ट कराया गया था। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम और डॉक्टरों ने जेल में पहुंचकर, सोचिए, जेल में जाकर डीएनए सैंपल कलेक्ट किया, यानी उसको उठाया, उसके सैंपल को निकाला और नाबालिग पीड़िता के साथ आरोपी के डीएनए की जांच कराई गई। इसमें आरोपी का डीएनए जो है वो पीड़िता से मैच कर गया। तो जो बचाने का प्रयास कर रहे थे ना इस व्यक्तियों को, उनके लिए आईना है कि देखिए यहां डीएनए मैच हो चुका है। इससे साफ होता है कि नाबालिग के साथ नवाब सिंह यादव ने रेप की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस अब इस मामले में जांच रिपोर्ट के आधार पर केस की धाराओं को बढ़ा सकती है। कोर्ट में भी यह आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत हो सकता है। सपा के नेता और डिंपल यादव के प्रतिनिधि रहे नवाब सिंह यादव पर 11 अगस्त की रात में नाबालिग से रेप का आरोप है। इस मामले में रात को ही पीड़िता ने डायल 112 पर कॉल कर जानकारी दी थी। इसके बाद पुलिस ने नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये बुआ के साथ डिग्री कॉलेज में नौकरी मांगने पहुंची किशोरी के साथ इस सपा नेता ने दुष्कर्म यानी रेप किया था। सपा नेता नवाब सिंह यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी है, काफी प्रभावशाली व्यक्ति था, काफी इसकी पहुंच थी। डिंपल यादव का प्रतिनिधि रहने के साथ साथ अखिलेश यादव के वह बेहद करीबी माना जाता है, काफी करीबी था। पुलिस ने 11-12 अगस्त की रात करीब 2 बजे नवाब सिंह को उनके चौधरी चंदन महाविद्यालय से अरेस्ट किया। क्या है पूरा मामला, ये तो मैंने आपको हल्का समझाया, आप विस्तार से जानिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से। समाजवादी पार्टी के नेताओं के काले कारनामों से तो आप वाकिफ होंगे, घटना चाहे अयोध्या की हो या फिर कन्नौज की। लेकिन आज एसपी के एक नेता के नवाबी कारनामों की पोल खुल गई है, क्योंकि 12 अगस्त को नाबालिग से रेप केस में सपा नेता नवाब सिंह पर जो रेप के आरोप लगे थे आज वो सिद्ध हो गए हैं, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट में सपा नेता नवाब सिंह का डीएनए मैच हो गया है। उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास में 12 अगस्त को पुलिस ने सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया था। घटना के समय पीड़ित पक्ष व आरोपी अपने विद्यालय चंदन सिंह महाविद्यालय में था। पुलिस ने उसी कमरे से गिरफ्तारी करने का दावा किया था। किशोरी अपनी भुआ के साथ आई थी। भुआ की तहरीर पर पुलिस ने छेड़छाड़ व पॉक्सो की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। तिरवा तहसील क्षेत्र की एक महिला अपनी नाबालिग भतीजी के साथ रविवार देर रात किसी तरह चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय पहुंची। यहाँ एक कमरे में दोनों ठहरी थी। इस दौरान नवाब सिंह भी वहाँ मौजूद था। आरोप है कि महिला बाथरूम चली गई, तभी नवाब सिंह यादव ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इसी बीच किशोरी ने यूपी 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने सपा नेता को महाविद्यालय के कमरे से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जिस समय वो कमरे में दाखिल हुई उस समय पूर्व सपा नेता अंडरगारमेंट में थे। पुलिस ने पूछताछ की और भुआ भतीजी व आरोपी को कोतवाली ले आई। पीड़िता ने कोर्ट में दुष्कर्म का बयान दिया, लेकिन जब इस मामले में सपा नेताओं से जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि नवाब सिंह को फंसाया जा रहा है और समाजवादी पार्टी ने इस पर डीएनए जांच की मांग की थी। Demand a narco test, we demand a DNA test, we also demand concrete evidence before anybody is actually accused, and if there is any conspiracy involved, then those who are involved in this conspiracy should also be brought to the book. जिसके बाद डीएनए टेस्ट कराया गया। डीएनए रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि किशोरी के साथ नवाब सिंह यादव ने दुष्कर्म किया था। अब सवाल ये खड़ा होता है
कि आखिरकार समाजवादी पार्टी कब तक रेप आरोपियों की पक्षकार बनती रहेगी। इससे पहले अयोध्या रेप कांड में भी आरोपी मोहित खान के बचाव में सपा का कहना था कि डीएनए कराया जाए। तीसरा उदाहरण अयोध्या का, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो। और इसी पार्टी के कर्ता धर्ता रहे मुलायम सिंह यादव के शब्द तो आपने सुने ही होंगे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। रेप में फांसी दी जाएगी। 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। 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 अब ये सारे पहलू समाजवादियों की विचारधारा पर सवाल खड़े करती है। अब जब नवाब सिंह यादव की डीएनए रिपोर्ट मैच हो गई है तो क्या समाजवादी पार्टी इस पर माफी मांगेगी? अखिलेश यादव जी कृपया बताने का कष्ट करें, जिस नवाब ब्रांड को बचाने के लिए वो तमाम हथकंडे अपना रहे थे कि डीएनए टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट कराओ, आज उस नवाब ब्रांड का डीएनए मैच कर गया है। उस बलात्कारी उसको अब बचाने के लिए अखिलेश यादव जी क्या कहेंगे? और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो मोहित खान है जिसने अयोध्या की एक नाबालिग बेटी के साथ जो बलात्कार किया है और गर्भ ठहराया है, उसकी रिपोर्ट भी आने वाली है। तो अखिलेश यादव जी की पार्टी का जो पुराना स्टैंड रहा है कि बलात्कारियों को कहते थे लड़के लड़कियों से गलती हो जाती है, अब डीएनए टेस्ट मैच हो जाने के बाद क्या श्रीमान अखिलेश यादव माफी मांगेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, आपने खबर तो देख ली, अब इसकी कुंडली आपको दिखाते हैं, इस व्यक्ति के बारे में बताते हैं आपको कौन है ये व्यक्ति। काले कारनामे वाले नवाब की कुंडली जानिए। कन्नौज का ब्लॉक प्रमुख ये रह चुका है नवाब सिंह यादव, इसकी बात आपको बता दें। क्या है ये नवाब सिंह, कौन है, यादव कौन है? ब्लॉक प्रमुख रह चुका है, समाजवादी लोहिया वाहिनी का जिला अध्यक्ष भी रह चुका है, प्रभावशाली आदमी है, देखिए कितना प्रभावशाली है। और भी जानिए इसके लिए, पीजी कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा है नवाब। और हरकतें इस व्यक्ति की देखिए, चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय चलाता है नवाब। इस नवाब की ये कुंडली हमने आपको बताई, कौन है ये काले कारनामे वाला नवाब, ये इसकी कुंडली है। तो इतने बड़े आरोप, डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि रहा है नवाब, इतना प्रभावशाली आदमी, और उस पर आरोप, फिर उसको बचाने का प्रयास, और फिर अब डीएनए सैंपल जब मैच हो जाता है, किंग मेकर के तौर पर भी नवाब की धमक थी, इतनी चलती थी इसकी। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो ऐसे कितने लोग हैं। कन्नौज में एसपी के बड़े नेता के तौर पर इसकी पहचान है, कन्नौज में भी पकड़ है इस व्यक्ति की, लेकिन अब इसको पकड़ा गया है। अखिलेश सरकार में मिनी सीएम वाला रसूख रहता था इसका, ये दबदबा है, ये धमक है। ये आपको हमने ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया कि कौन था ये व्यक्ति। चलिए, अब इस खबर पर हमने आपसे पोल के माध्यम से भी जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं कि भाई इस खबर पर आपकी क्या राय है। डीएनए की रिपोर्ट के बाद सपा को मांगनी चाहिए माफी। 97% लोगों ने कहा हाँ, 3% लोगों ने कहा ना। अब माफी मांगे नहीं मांगे वो उनकी मर्जी, लेकिन सत्य तो सामने आ गया है।